क्लास 8 की मैथ के सवाल जो कि बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। तो उनको कैसे हल करना है देखो। बता जिसकी दो घात हो, क्या हो? बहुपद। क्या बच्चा अपना? बहुपद की घात कितनी हो? 2। बहुपद की घात कितनी हो बच्चा? 2। तो उसको अपन दो तरीके से हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे? 2। देखो कौन कौन सा। पहला तरीका उसमें किस फॉर्म में तोड़ेंगे? ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। और एक होगा आपका ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस सॉरी इधर क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तुम्हें जब भी बहुपद की दो घात दिखे तो तुम्हें इस फॉर्म में तोड़ने का उसको क्या करना है बच्चा? प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है कि इस फॉर्म में अगर तुम तोड़ लोगे तो तुम सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान से तुम उसको क्या कर सकते हो? अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। ये तो किसी कंडीशन हो गई 2। जब वो तुमसे कहे कि दो घात, कौन से? दो घात वर्गो, दो घातों का अंतर, दो वर्ग घातों का अंतर। किसका बच्चा? वर्ग घातों का अंतर। वर्ग घातों का अंतर मतलब दो वर्ग घातों मतलब समझ रहे हो कि दो वस्तुएं हैं उनका वर्ग है। क्या है? दो संख्या है उनका वर्ग है और उनके बीच का क्या? अंतर। जिसको अपन किससे हल करेंगे बच्चा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो इसका ही वर्ग है और इसका ही वर्ग और दोनों के बीच में क्या है बच्चा? अंतर है। क्या है? अंतर है। तो इसे तुम किस फॉर्म में तोड़ोगे? एक बार प्लस में तोड़ोगे और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर जब बहुपद की घात कितनी? जब बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो। क्या हो? 3। तो इसके भी दो फॉर्मूला है। किसको टूटना है? इसको एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू। किस फॉर्म में? एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू। इसका सूत्र क्या होता है? एक्स माइनस के वाई पोस्ट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। आप सभी को हमने सूत्र याद करे लेकिन आपने सूत्र याद नहीं किए। आपने सोचा अपने बाप का राज चल रहा है। क्या चल रहा अपने? तो इसे लिखेंगे एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या टूटेगा बच्चा? एक्स प्लस के वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। जब भी बहुपद में तुम्हें 3 घात दिखे तो तुम्हें इस फॉर्म में तोड़ने का उसको प्रयास करना है। जब भी वर्ग यानी वर्ग हो, दो संख्याएं लिखो, उनके बीच में अंतर हो, क्या हो? घटाना का चिन्ह लगाओ। तो तुम्हें उसको किस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करना है? वर्ग में। किसमें? और अगर बहुपद में दो ही घात है तो उसे इस फॉर्म में तोड़ने का तुमको क्या करना है बच्चा? प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है। अब इसके बाद मैं तुम्हें यूज करके बताता हूँ कैसे इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं इसको? कैसे तोड़ते हैं इसको? क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। आपके सामने प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16 का गुणनखंड कीजिए। इसके क्या करने अपन को? गुणनखंड। अपने पास गुणनखंड करने के दो तरीके। कौन कितने तरीके बच्चा? 2। पहला तरीका अपना सर्वसमीका। कौन सा? सर्वसमीका। तो बच्चा सर्वसमीका किसे कहते हैं? व्हाट डू यू, ये क्या है? हम तुमसे पूछ रहे हैं सर्वसमीका बताओ। सर्वसमीका होती क्या है? सर्वसमीका का मतलब होता है जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। हमने ये नहीं पूछा तुमसे कि इसमें सर्वसमीका कौन सी लगे। समझो क्वेश्चन को। अगर लगेगी तो क्या कहोगे? ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के, तब बताओगे। क्या करोगे बच्चा? तब बताओगे, लेकिन ना उसके पहले ना उसके बाद। और दूसरा तरीका है इसका कौन सा? समूह बनाकर। समूह बनाकर। क्या बनाकर? समूह जानते हो? जिसमें कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं मिल जाती हैं तो उसे समूह कहते हैं। ये कहते हैं महिलाएं तो महिलाओं का समूह, और पुरुष हैं तो पुरुषों का समूह, और कुत्ते एक जगह बैठते हैं वो कुत्तों का समूह। मतलब बहुत सारा झुंड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? समूह कहते हैं। तो पहला कहते हैं अपन सर्वसमीका से। कौन सी विधि? प्रथम विधि। तो सर्वसमीका से देखो बहुत सरल है, एक स्टेप समझना। देखो तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाना। तुम बताओ बच्चा ये क्या है? इसको दो घात लिखी। दो घात का मतलब वर्ग है, तो तुम इसे एक्स का ऐसे नहीं लिख सकते? एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? अब तुम्हें इससे नहीं बोलना है। 8x से तुमको बिल्कुल बोले ही नहीं है। तुम सोचे इसे हम जानते ही नहीं। इसे नहीं क्या करते? हम जानते नहीं। हम तो इसको जानते हैं। इधर क्या होता है? ए स्क्वायर। सूत्र क्या लगता है? ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के, पहले हमने ए स्क्वायर को लिख दिया। अब हमको काम किससे निकालना है? बी स्क्वायर से। किसके? बी स्क्वायर से। तो इसको छोड़ के इधर बी स्क्वायर का मान कितने लिखे? 16। अब तुमको पता करना है कितने का वर्ग है। कितने का वर्ग है? तो इसे अपन 4 की घात 2 ऐसे नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत?
पहले तुम्हें आगे वाली संख्या का वर्ग करना है और फिर पीछे वाली संख्या का वर्ग करना है। बीच वाली से तो बोलना ही नहीं है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब तुम्हारा सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 2 लिखोगे, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है 4, इतना कर लिया। अब इसका गुणा करने पर अगर 8x प्राप्त हो रहा है, कितने प्राप्त हो रहे हैं, जो इसके बीच में दिया अगर वो प्राप्त हो रहा है तो समझ जाओ इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इसका गुणा करने पर, कहने का मतलब बीच वाली संख्या का गुणा करने पर अगर ए वाली संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो गुणनखंड नहीं होंगे बच्चा, क्या नहीं होंगे, इसमें सर्व समीका नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो फिर से समझो एक अच्छे तरीके से, तुम्हें क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर तुम्हें इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। फिर तुम्हें सूत्र लगाना है कि ए स्क्वायर प्लस के 2 लिख दिया, ए का मान x और b का मान कितना है 4। अब इन दोनों गुणा करो, 4 दूनी तो 8x आ गया कि नहीं आ गया, तो बस समझ लो अब इसके गुणनखंड हो गए, क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बड़ी स्टाइल में लिखना है तुमको माना। अब क्या कर लो बच्चा, माना x बराबर a और 4 बराबर b, इसको माना a, इसको माना b। अब तुम जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिख दोगे, a स्क्वायर 2x, यहाँ a 4 की जगह क्या लिखोगे बच्चा, b बराबर 4 की जगह क्या लिखोगे, b का स्क्वायर। अब बताओ ये किसके बराबर हो गई है, तुम सब जानते हो काय के बराबर होता है सूत्र, a प्लस b का क्या होता है, a प्लस b का, a का मान कितना है, b का मान कितना है, जिस भी आधार पे घात 2 होती है उसको कितनी बार लिख देते हैं अपन, कितनी बार लिख देते हैं, लीजिए इसके क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं। किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, जहां भी दिक्कत हो बस ऐसा ही तरीका लगाना हो तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म। ये तो होगी तो कौन सी विधि, प्रथम विधि। समझ में आई, किसी को भी समझ में ना आई तो बच्चा पूछ लेना, कैमरा तुम्हारे क्या है, सामने है, क्या है, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि गधे बच्चे भी ट्यूशन में पढ़ते, ऐसा नहीं अगर तुम पूछोगे तो तुमको देखकर वो भी क्या करेंगे, सवालों को पूछना स्टार्ट। अगर तुम नहीं पूछ पा रहे तो फिर वो लोग कैसे पूछेंगे, तो और शर्म आएगी, जैसे वो नई बहू हैं वो क्या हो, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है। अब आता है द्वितीय विधि। अब कौन सी विधि आती बच्चा, द्वितीय विधि कहती है समूह बनाकर, क्या करना अपन को, क्या बनाकर, समूह बनाकर, क्या बनाकर हल करना बेटा। तो कैसे करेंगे समूह बनाकर, सवाल लोगों तुम्हारा क्या दिया बच्चा, पहले x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16। अब देखो समूह का मतलब क्या, तुमने कुछ नहीं करना, जे लिखे 8x, इसके तुम आधे कर दो, क्या कर दो, और जो भी आधे ना कर पाए तो 8x को साइड से लिख के उसमें 2 का भाग दो, 2 चौको तो कितने बचे, क्या बचे। अगर कोई बच्चा आधा नहीं कर पाता है तो जो बीच वाली संख्या लिखी है, बीच का मतलब उसमें 2 से भाग दे दो, कितने से भाग दे दो, कितने से, कितने से दे दो, तो x स्क्वायर कितने कितने आधे कितने होंगे इसके, 4x, तो इसको लिख दो 4x प्लस के, भावना में बह रहे हो, 4x जब साले 2 का भाग दोगे तो उसे कितनी बार लिखोगे, 4x को कितनी बार लिखोगे, और प्लस के कितने लिख दोगे, क्या लिख दोगे, क्योंकि 4x और 4x जुड़कर कितने होंगे। कहने का मतलब हम समीकरण में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो भी बदलाव कर रहे हैं उससे उसकी स्थिति नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब हम हैं टीचर, क्या हैं टीचर। अब तुम कुछ भी हमारे साथ कर दो लेकिन हमारी पद नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर से तुमने स्टूडेंट बना दिया, क्या बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कुछ भी हरकत कर सकते हो लेकिन इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जब भी कंडीशन में आए तो वही की वही कंडीशन बचनी चाहिए। कहने का मतलब हम इस 8x को 6x प्लस के 2x भी तोड़ सकते थे, क्या करते थे, तोड़ सकते थे, लेकिन 6 और 2 कितने होते, 8 होते, क्या होते, 8 होते। इसीलिए तोड़ा के उससे अपनी बात बनेगी नहीं, क्या नहीं करेगी, बात बनेगी नहीं। इसीलिए अपन ने 8x में 2 से भाग दिया। अब जो कुछ पूछेंगे 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि उसमें सूत्र में क्या होता है, 2a भी होता है, क्या होता है। और समूह बनाना में क्या करना है, समूह बनाना। और समूह में बंटवारा कैसा होता है, बराबर बराबर होता है कि ज़्यादा कम होता है, बराबर बराबर हो। तो सिंपल सी बात है। तो वही बराबर तुमने इधर किया, इधर भी 4x और इधर भी 4x लिख दिए। बस जिसने इतना कर लिया भाई साहब उसका सवाल तो हल ही हो गया। क्या हो गया, तो मैंने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एक समूह बना दिया और इन दोनों का एक समूह, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, अब देखो इसमें 2x है, तुम्हें कितना है x, तो क्या कौन मिल रहा है तुम्हारे लिए, x। जब 2x में से 1x चला गया तो इधर क्या बचेगा, इधर x में से x चला गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 4।
कोई दिक्कत? अब इस समूह की बात आती है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों बताओ कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। 4 लिखा, 4 का भाग इसमें जा रहा भाई साहब, तुमने कहा जा रहा। अगर भाग नहीं जाता तो 4 के छोटी संख्या से दोनों भाग देने का क्या करते हम? प्रयास। क्या करते? जिससे भाग चला जाता उसको अपन क्या ले लेते? कॉमन। लेकिन जब डायरेक्टली 4 का भाग जाए तो क्या करेंगे हम? 4 को क्या ले लेंगे? कॉमन। देखो 4 से 4 कट गए तो क्या बचा बच्चा? एक्स। प्लस का चिन्ह लगाए, 4 का भाग देंगे, 4 चौको, किसी को दिक्कत? अब बताओ एक पद जे और एक पद, इन दोनों में एक साथ जे मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो जब हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन। इससे जे कट गया तो उधर क्या बचा बच्चा? एक्स। इससे जो पूरा कट गया तो उधर क्या बचा? एक्स बचा। जी आंसर आ गया तुम्हारा, एक आ गया बच्चा, आंसर आ गया। ये तुमको देखने में कठिन लग रही, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। देखो 8x किए थे, मैंने उसके आधे किए 4x। इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, इन दोनों में से कॉमन लूंगा। एक से जो कोष्टक मिल जाएंगे फिर उसको भी कॉमन लिया, इधर बचा x, इधर बचे प्लस की 4, लियो आंसर आ गया। जौन सी विधि तुमको अच्छी लगती है, प्रथम विधि तो प्रथम विधि से हल करो, द्वितीय विधि तो द्वितीय विधि से हल करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर वो कहेगा सर्व समीका से हल करो तो तुम्हें सर्व किससे हल करनी है फिर? और वो तुमसे नहीं कहता है कि सर्व समीका से हल करो किसी, तो फिर कोई विधि लगा सकते हो। जब हम तुमसे पूछेंगे कुत्ते को खाना दो, तुम क्या करो? कुत्ते को खाना दोगे कि नहीं? और हम तुमसे कहेंगे कुछ कहे ही नहीं तो तुम कुत्ते को दोगे भी और नहीं भी दोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब जो चीज़ पूछ रहा है कि इसमें ये नियम लगाना तो उसमें तुम्हें वही नियम लगाना। समझ रहे हो भावना को कि नहीं समझ रहे हो? ये दोनों विधि समझ में आई कि नहीं आई? तो एक सवाल है तो करके दिखाओ हमें लिए, ठीक है? ठीक है, एक सवाल क्या करना है करके दिखाना, ठीक है भाई? आप सबसे बता लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।